में हम डिस्कस करेंगे डे 4 के रिगार्डिंग हमारा टाइम टेबल। और आज की वीडियो के अंदर बेटा दोनों ही सब्जेक्ट यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की प्रिपरेशन हम साथ में स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, अलग से सेपरेट वीडियोस नहीं रहेंगी। पार्ट 1 के लिए सभी बच्चे देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, टीजीटी पीजीटी के अंदर या फिर नॉन टीचिंग के भी बच्चे इसको देख सकते हैं। पार्ट भी उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने पीजीटी कॉमर्स ले रखा होगा, क्योंकि मैं खुद पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो पार्ट 1 आप सभी के लिए है, पार्ट 2 पीजीटी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के अंदर डे 4 का टारगेट आपको करना है, हिंदी में करना है, सर्वनाम करना है। क्या करना है? हिंदी में सर्वनाम करना है। इंग्लिश में करना है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, साथ के साथ आपको इसमें 5 एंटोनियम्स, 5 सिनोनियम्स, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए वोकैब को साथ में लेकर चलेंगे। यदि आपने वोकैब को छोड़ दिया, आप ये सोच रहे कि पहले हम ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वोकैब को करेंगे, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। वोकैब में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए डेली अगर 5 टारगेट लेके चलेंगे डेली, तो आपके पास एग्जाम तक बहुत सारी वोकैब इकट्ठा भी हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। इसलिए डेली आप क्या करेंगे, 5 एंटोनियम सिनोनियम्स, 5 इडियम एंड फ्रेजेस एंड 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप डेली करते हुए चलेंगे। एंड मैथ के लिए जो कल के टारगेट में मैंने सीरीज टेस्ट आपको दिया था, उसके रिगार्डिंग मैंने पीडीएफ वहाँ पर डाल दी है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर चेक कर लेना, क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना। जैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक मैं आपको वहाँ पर आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। मैथ में हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ हम करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में भी हमने एलसीएम एंड एचसीएफ लिया था। एलसीएम एंड एचसीएफ से बेटा थोड़ा लेंथी हो जाता है हमारा इसमें, तो मैंने 2 दिन में ये कवर किया है। एलसीएम एंड एचसीएफ की ही आज प्रैक्टिस करेंगे आप। उसके बाद रीजनिंग आ जाता है, रीजनिंग में करेंगे आप वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन यदि आपको चाहिए होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चंस प्रिपरेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ। तो जिस भी बच्चों को जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रैक्टिस के लिए किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के आपको क्वेश्चन चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी, साथ के साथ उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर कर लेते हैं हम जीके में करंट अफेयर्स करेंगे। नवंबर 2023 की नवंबर की आपको पूरी की पूरी अपनी मंथ की प्रिपरेशन कर लेनी है, नोट्स प्रिपरेशन कर लेने हैं। तो डे 4 का टारगेट आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा। हिंदी में सर्वनाम, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वोकैब को साथ में लेके चलेंगे। मैथ में एलसीएम एंड एचसीएफ, रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम, जीके के अंदर करंट अफेयर्स नवंबर 2023 का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीजीटी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 2 पीजीटी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। आज की के टारगेट में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के अंदर आपको करना है आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स इन इंडिया, बिजनेस एथिक्स एंड कॉन्सेप्ट। ये आपका बिजनेस का टारगेट रहेगा। ये सारे टॉपिक्स आपको बिजनेस में कवर करने पड़ेंगे। यदि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके मास्टर्स तक के टॉपिक सारे यहीं पर कवर हो जाएंगे, अलग से करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, 11 से लेकर मास्टर्स तक इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर कंबाइन करके आपको दे दिए हैं। इनसे अलग आपको कोई भी टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। ऐसे ही हम प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं। आपको मैं जो भी चैप्टर दूंगी उस चैप्टर के अंदर 11 से लेकर मास्टर्स तक जितने भी टॉपिक उसके अंदर आए हुए हैं वो सभी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से आपको करने हैं। फिर कर लेते हैं हम अकाउंट्स के बारे में बात। डे 4 का टारगेट अकाउंट का रहेगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जितनी भी हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं सभी बुक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। जर्नल प्रॉपर हो, चाहे कैश बुक हो, परचेज बुक हो या परचेज रिटर्न बुक हो, सेल्स बुक हो या फिर सेल्स रिटर्न बुक हो, बिल्स रिसीवेबल हो या फिर बिल्स पेबेबल हो,
सबको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जर्नल चैप्टर भी कंप्लीट करना है, लेज़र चैप्टर भी कंप्लीट करना है एंड ट्रायल बैलेंस चैप्टर भी कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें बल्क में मैंने इसीलिए दे दी है क्योंकि बड़े ही इजी चैप्टर हैं, आप सभी को आते होंगे, बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। यदि आपको कोई भी क्वेरीज रहती हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं आपका सॉल्यूशन कर पाऊँ, या फिर आपको आंसर चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक चिट चैट शो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसके अंदर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको उनके आंसर दूंगी। आज शायद कल आएगी इसकी फर्स्ट वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। यदि आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है DSSB एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी के कमेंट्स को देखती हूँ, जिसका भी इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे कि हाँ इसका जवाब देना जरूरी है, तो वो हम उस चिट चैट शो के अंदर उनको यानी कि एक तरीके से Q&A करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।